ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा तेहरान में अदा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने इब्राहिम रईसी और उनके रुफ़का की नमाज जनाजा पढ़ाई। तमाम सियासी क़यादत अवाम की कसीर तादाद शरीक हुई। हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। तमाम जाम बहक अफराद की तजहीज़ो तकफीन की तैयारियां भी मुकम्मल। मैयतें अगली मंजिल की जानिब रवाना कर दी गईं। सोग में डूबे अफराद मैयत के साथ साथ चल रहे हैं। मरहूम सदर की तदफीन मशहद में इमाम रजा अलैहिस्सलाम के मज़ार के अहाते में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ताज़ियत के लिए आज तेहरान जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़रा भी साथ होंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन भी आज तेहरान पहुंचेंगे। ईरानी हुक्काम और अवाम से सदर की मौत पर ताज़ियत करेंगे। किर्गिस्तान के शहर बशकीक से तलबा की वतन वापसी जारी। मजीद 300 से ज़ायद तलबा वतन वापस पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा 2000 से ज़ायद तलबा पाकिस्तान आ चुके। रात तक तादाद 4000 तक पहुँच जाएगी। खुद आस्ताना से बशकीक जाकर सूरत हाल का जायज़ा लिया। अस्पताल में सिर्फ एक तालिब इल्म ज़ेर इलाज है, मगर तलबा में खौफ व हिरास फैला है। तशद्दुद मामले और सिफारती मिशन की कारकर्दगी पर कमेटी बना दी। 2 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करेगी। मजीद बोले वहाँ कुछ गैर कानूनी तारकीन का मामला भी सामने आया। 1100 फैमिलीज़ को कानूनी तरीक़ाकार के तहत रेगुलराइज करने की दरख्वास्त की, जिस पर किर्गिज़ हुकाम ने मसला हल करने की यकीन दहानी करवाई है। वतन वापस आने वाले तुलबा के हुकूमत से गिले शिकवे बरकरार। तालिबा आयशा तबस्सुम ने कहा पाकिस्तानी सफीर ने उनकी कोई कॉल नहीं उठाई। केपी वालों ने फ्लाइट करवाई, मगर पंजाब हुकूमत ने अपने तुलबा और तालिबात का ख्याल क्यों नहीं किया। सफीर ने गलत कहा कि किर्गिस्तान में हालात ठीक नहीं, अब भी हालात नॉर्मल नहीं। 4 दिन से कमरे में बंद थे। डॉक्टर ज़िशान ने कहा कि किर्गिस्तान की पुलिस भी बुलवाइयों का साथ दे रही थी। पीटीआई के तर्जुमान रऊफ हसन पर कातिलाना हमले का मुकदमा इस्लामाबाद के थाना आबपारा में दर्ज। मुकदमे में 4 नामालूम ख्वाजा सराओं को नामजद किया गया। निजी टीवी के बाहर बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत रोककर तेज धार ब्लेड से हमला किया गया। जान से मारने की धमकियां भी देते रहे। किसी से कोई जाती दुश्मनी नहीं, कानूनी कार्रवाई की जाए। एफआईआर में रऊफ हसन का बयान। वाकई की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुकी। इस्लामाबाद पुलिस की तहकीकात जारी। ऐनी शाहिदीन के बयानात कलम बंद कर लिए। पीटीआई ने हमला आवरों की गिरफ्तारी के लिए आज की डेडलाइन दे दी। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि रऊफ हसन की जिंदगी लेने के लिए हमला किया गया। आधे इंच से रऊफ हसन की शारक बची है। मुल्जिमान के चेहरे वाजे हैं, पुलिस फौरी गिरफ्तार करे। गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे में परवेज इलाही की जमानत का तहरीरी फैसला जारी। 7 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने जारी किया। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों के मुताबिक कानूनन प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है कि जुर्म साबित करे। प्रोसिक्यूशन नाकाम रहे तो जमानत पर रिहाई हो सकती है। तहरीरी फैसले का मतन अदालत ने 5 लाख रुपए के 2 मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। चौधरी परवेज इलाही लाहौर में अपनी रिहाइशगाह पर मौजूद। आज उनके टेस्ट होंगे। गुज़श्ता रात रिहाई के बाद गुफ्तगू करते हुए परवेज इलाही का कहना था, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि मुझे सुरखरू किया। उन जजेस का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हक और सच का साथ दिया। गुजरात के लोगों को बहुत ज्यादतियाँ और जुल्म सहना पड़ा। गुजरात में हमारा मैंडेट तक चुराया गया। चौधरी शुजात के बच्चों से उस वक्त तक कोई बात नहीं होगी जब तक हमारा मैंडेट वापस नहीं होगा। बानी पीटीआई के साथ था, हूं और रहूंगा। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के कैपिटल अस्पताल का दौरा। इलाज मुआलजे की सहूलियात का जायजा लिया। अस्पताल के एमरजेंसी ब्लॉक और लैब को अपग्रेड करने का ऐलान। चेयरमैन सीडीए और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से मास्टर प्लान तलब कर लिया। दौरे के दौरान कैंसर की मरीजा वजीर दाखिला के सामने रो पड़ी। शिकायत की कि कोई तवज्जो नहीं दे रहा। मोहसिन नकवी की मरीजा को तसल्ली। मुकम्मल इलाज मुआलजे की यकीन दहानी भी करवा दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जेल रिफॉर्म्स का जामिया प्लान तलब कर लिया। फैसलाबाद और रावलपिंडी में वुमेन जेलों के क़याम की असूली मंजूरी। नई जेलों को शहर से बाहर कायम करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का सूबे भर में बख्शी खानों और लॉकअप्स की रीवैम्पिंग का हुक्म। जेलों से जुराइम पेशा अफराद के मुमकिन बैरूनी राबतों पर इजहार तशवीश। साइबर सिक्योरिटी इंतजामात फूल प्रूफ बनाने की हिदायत।
पंजाब असम्बली से पास मुतनाज़ा हद तक की इज्जत कानून के खिलाफ तमाम सहाफ़ती तंजीमें एक हो गईं। PBA, APNS, CPNE, PFUJ और एमएंड के नुमाइंदों का वर्चुअल इजलास। जॉइंट एक्शन कमेटी ने हद तक की इज्जत बिल को काला कानून करार देकर मुस्तरद कर दिया। इजलास के शुरका ने कहा, कानून रात की तारीकी में स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर बनाया गया। जॉइंट एक्शन कमेटी सियासी जमातों, इंसानी हुकूक की तंजीमों और दीगर स्टेक होल्डर से राब्ते करके अपनी जिद्दोजहद को आगे बढ़ाएगी। पंजाब हुकूमत के बिल को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। सिंध और पंजाब में झुलसा देने वाली गर्मी, पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहने का अलर्ट जारी कर चुका। 27 मई तक गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। गर्मी के साथ साथ बिजली का बहरान भी शहरियों का इम्तिहान लेने लगा। मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटे तक पहुंच गया। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से लोड शेडिंग पर फौरी काबू पाने का मुतालबा कर दिया। शदीद गर्मी से गैस्ट्रो और पेट के अमराज का फैलाव तेज हो गया। अस्पताल मरीजों से भर गए। सिंध के जिला ठट्टा के इलाके मिकली में पीने की पानी की शदीद किल्लत, मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जेल रिफॉर्म्स का जामिया प्लान तलब कर लिया। फैसलाबाद और रावलपिंडी में वुमेन जेलों के क़याम की असूली मंजूरी। नई जेलों को शहर से बाहर कायम करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का सूबे भर में बख्शी खानों और लॉकअप्स की रीवैम्पिंग का हुक्म। जेलों से जुराइम पेशा अफराद के मुमकिना बैरूनी राबतों पर इजहार तशवीश। साइबर सिक्योरिटी इंतजामात फूल प्रूफ बनाने की हिदायत। पंजाब असम्बली से पास मुतनाज़ा हद तक की इज्जत कानून के खिलाफ तमाम सहाफ़ती तंजीमें एक हो गईं। PBA, APNS, CPNE, PFUJ और एमएंड के नुमाइंदों का वर्चुअल इजलास। जॉइंट एक्शन कमेटी ने हद तक की इज्जत बिल को काला कानून करार देकर मुस्तरद कर दिया। इजलास के शुरका ने कहा, कानून रात की तारीकी में स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर बनाया गया। जॉइंट एक्शन कमेटी सियासी जमातों, इंसानी हुकूक की तंजीमों और दीगर स्टेक होल्डर से राब्ते करके अपनी जिद्दोजहद को आगे बढ़ाएगी। पंजाब हुकूमत के बिल को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। सिंध और पंजाब में झुलसा देने वाली गर्मी, पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहने का अलर्ट जारी कर चुका। 27 मई तक गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। गर्मी के साथ साथ बिजली का बहरान भी शहरियों का इम्तिहान लेने लगा। मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटे तक पहुंच गया। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से लोड शेडिंग पर फौरी काबू पाने का मुतालबा कर दिया। शदीद गर्मी से गैस्ट्रो और पेट के अमराज का फैलाव तेज हो गया। अस्पताल मरीजों से भर गए। सिंध के जिला ठट्टा के इलाके मिकली में पीने की पानी की शदीद किल्लत, मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए।